उन्होंने अवधेश कुमार को पावर टोनी दे दी और इस अवधेश कुमार ने अपने ही घर के अंदर 12 बहनामे कर लिए। अब वो 12 बहनामा करके अब हम वहाँ मौके पे हम 28 तारीख से लगातार 10-15 दिन हमने काम किया और मौके पे आता है, डराता और धमकाता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से भगा दूंगा, मेरे पीछे बहुत गुंडे हैं। 13 तारीख को मेरी माता जी और भाभी जी वहाँ थी, शाम को भी 5-6 गुंडों को लेके आया। तो सब बोला कि तुमने ये बाउंड्री तो कर ली है, ये बाउंड्री का अगली जमीन हमारी। उन्होंने कहा तो नहीं, तुम लोगों को देख लेंगे, तुम लोगों को यहाँ से हम उखाड़ के फेंकेंगे और तुम्हारे खिलाफ मुकदमा भी करा दिया, तुम्हें भी जेल भी भिजवाएंगे। योगी सरकार में भी भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, मूल भू स्वामियों को भूमाफियाओं ने बेदखल करने का किया षड्यंत्र। भूमाफियाओं ने राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़, भूस्वामी लगा रहे सरकार से न्याय की गुहार। आगरा संजय प्लेस स्थित आहार रेस्टोरेंट में सिकंदरा क्षेत्र में क्रॉस रोड मॉल के सामने पड़ी बहुमूल्य जमीन के मूल भू स्वामियों ने प्रेस वार्ता कर भूमाफियाओं के द्वारा किए गए षड्यंत्र के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए। मेरा नाम आनंद कुमार है। ये हमने डॉक्टर कस्टमर सिंगल जी, डॉक्टर रायवाला सिंगल जो MBBS MD और हमने भारतीय गुप्ता, इनसे हमने क्रॉस रोड मॉल के सामने जमीन ली है और उसमें हमें कुछ भूमाफिया घोषित भी है। उनके साथ मिलकर कुछ लोग हमें परेशान कर रहे हैं। वहाँ मौके पर आकर हमारी जमीन माँ हमारे भाई वहाँ रह रही है, तो उन्हें डराते धमकाते हैं कि तुम्हें यहाँ रहने देंगे, जमीन से निकालेंगे तो तुम्हारे प्रतीक और उनको हम जेल में जाएंगे। भारतीय गुप्ता के पिताजी बालेश्वर नाथ ने सन 2000 में एक कथा संख्या 1096 जमीन किसी कुमार जोड़ की बेची थी। उन्होंने उसी बहनामा के अंदर 2022 में पेड़ नंबर 2 तक काटपीट करके कथा संख्या 973 10वां अंकित कर लिया है, जबकि उन्होंने कभी वो जमीन विक्रय नहीं की थी। उसकी जब हमें मालूम पड़ा तो हमने उसकी शिकायत मानी डीएम साहब के पास की। डीएम सामने एडीएम एक टीम गठित थी जिसमें एडीएम FR और माननीय उपनिबंधक थे, जिसमें 4 स्टार टीम बनी। उन्होंने जब जांच कर पाया उसके पेज नंबर 1 और 2 पर काटपीट करके कथा संख्या 973 10वां अंकित की है। इसलिए FIR उपनिबंधक प्रथम नीति गोलाई द्वारा थाना सागाली के अंदर की गई मुकदमा संख्या 368/2022 है। तो उसमें फिर जांच के दौरान चार्जशीट में कोर्ट के अंदर दाखिल हो चुकी है। उसके बाद भी ये भूमाफिया के इतने हौसले बुलंद है कि उन्होंने उसी फर्जी बैनामा जो साबित हो चुका है, फर्जी बैनामा जांच के दौरान उसी से पावर टोनी अवधेश कुमार के नाम बनाता है और अवधेश कुमार अपने अजय कुमार और अन्य के साथ मिलकर 12 बैनामा अपने घर के अंदर कर रहा है और फिर 12 बैनामा करके हमें वहाँ मौके पर आके डरा धमका रहा है। हम ये चाहते हैं कि जैसे सुशील कुमार गोयल के खिलाफ FIR माननीय नीति गोला ने कराई थी, वही FIR 420, 468, 480 जो भी धाराएं, क्योंकि उन्होंने फर्जीवाड़ा उसी फर्जीवाड़े से फर्जीवाड़ा किया है। हम माननीय प्रशासन अधिकारियों से चाहते हैं कि उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो, जिससे कि हम जैसे शांतप्रिय और सामाजिक व्यक्तियों को शांति से रहने का जमीन जब आपका नाम थी तो इतनी भीड़ लेकर कैसे आपने बनाया गया? जमीन की भीड़ हमारी थी तो बाद जो हमारा हमने इनसे जमीनी डॉक्टर के सिंगल जी उन्होंने वहाँ ढाबा किराया पर रखा था। उस ढाबे वाले का अपना सामान उससे 15 दिन पहले हमने कह दी थी कि अपना ढाबा बता दे, तो उसे 10-15 लोग उसके थे। और JCB जब चलती है तो जो मैं बोल रहा हूँ चलने के लिए, क्योंकि जमीन बहुत पुरानी हो चुकी थी, 3 करोड़ की बाउंड्री होती है, आगे की बाउंड्री थी, उसकी खुदाई के लिए हमने JCB बुलाई थी तो लोग वहाँ देखने के लिए रुके थे। और बदस्तूर 28 तारीख से 13 तारीख तक लगातार काम चला है, धीमे सारा काम चला, सारी फुटेज है, सारे हमने CCTV फुटेज है। और काम करने के बाद भी 13 तारीख को फिर शाम को भी 5-6 गुंडों के साथ आते हैं, वहाँ हमारी भाभी थी और इनसे वो जाति सूचक शब्द भी बोलते हैं तो तुम जाकर जो हो और भागे नहीं। पुलिस ने आपके खिलाफ मुकदमा क्यों किया ये पता नहीं। पुलिस ने ये हमने पुलिस कमिश्नर साहब से हम मुलाकात करके आए कि हम सब सही थे तो हमारे खिलाफ 11 दिन बाद मुकदमा क्यों, जब मुकदमा आया था उसी दिन होना चाहिए था। हमने ये कह के मुकदमा जब वो फर्जी लोग हैं तो 420 का मुकदमा उनके नाम होना चाहिए, ये हमारे साथ क्यों कर दिया है। यही हम माननीय CM प्रधान मोदी से पूरा संज्ञान पकड़ लेके आए और सभी अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया है कि आपके साथ न्याय हो, आप सही है। अब तक कोर्ट में विचाराधीन मामला चल रहा है। कोर्ट में इन्होंने एक्स पार्टी बिगड़ नोटिस दिए कि स्टे भी ले लिया था, जब तक स्टे चला था। हमने कभी इस जमीन में कोई काम नहीं किया क्योंकि हमारा ही कब्जा था पहले से। जब हमें 1.5 साल बाद मालूम पड़ा तो हम कोर्ट में FIR हुए और बकायदा ADG 10 के यहाँ से अपील में उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर पैरा 36 पे भी ये उल्लेख किया है कि ये फर्जी बैनामा है और इसमें चार्जशीट दाखिल हो सके, इसलिए स्टे भी नष्ट किया है। वसीयतनामा जो इसमें खोला गया है अभी, तो वसीयतनामा जो किया गया है उसका 20 साल पहले उसमें रजिस्ट्री कर दी गई, वो कैसे? वो फर्जी वसीयतनामा उन्होंने लगाया। तो वसीयतनामा बालेश्वर नाथ ने कभी भी अपनी जमीन विक्रय नहीं की है, तो बुलवर खतरा संख्या 973 सोसाइटी को देने से रह गई थी। और उन्होंने ये बता दूं आपको कि अवधेश कुमार ने 1100 का बैनामा करा लिया है। मैं आपको दिखा दूं कि जबकि मौके पर वहाँ पे ABA
ये बोरला स्कंदा रोड चौड़ीकरण रोड है, उसमें रोड में जाने के बाद सिर्फ 2 से 30 वर्ग मीटर जमीन ही वहाँ मौके पे बची है। ये एडीए का नक्शा देख सकते हैं, और हमने सिर्फ भारतीय गुप्ता से सिर्फ 2 से 30 वर्ग मीटर का ही बैनामा कराया है, ना कि 1100 गज का। और उन्होंने फर्जी बैनामा है, क्योंकि 973 उन्होंने 2000 के बैनामा में दस्ते आखिर लेखों को क्या अधिकार है जमीन को शून्य करने का? देखो अधिकार तो न्यायालय को है। उनका आरोप है कि नीतू बुला का जो भाई है वो भी जमीन मांग संलिप्त बिल्डर है। इसमें नीतू बुला कोई है, बिल्कुल सही नहीं है। हमने सिर्फ डीएम साहब के पास अपना आगे शिकायत की थी, उन्होंने एडीएम फाइनेंस की और उसने माननीय की टीम बनाई थी, और उस समय क्योंकि रिकॉर्ड का अधिकार उनके पास था, इसलिए उन्होंने एफआईआर कराई है, ना कि किसी अधिकार के लिए जमीन शून्य करने का अधिकार न्यायालय को है। जमीन नीतू बुला की रिपोर्ट के आधार पर शून्य किया, नीतू बुला की रिपोर्ट के आधार पर शून्य नहीं हुआ है। उसमें बताया मतलब माननीय निबंधक उस टीम में थे और एडीएम फाइनेंस उस टीम में थे। उन्होंने मैं आपको ये कॉपी अभी दूंगा, आप उसमें पढ़ लेंगे। इसमें साफ साफ लिखा है कि उसमें किस तरह की पेज नंबर 1 और 2 पर काटपीट करके 10,000 क्योंकि तहसील रिकॉर्ड के अंदर उन्होंने जेल के अंदर एक ही जगह रिकॉर्ड आया था, जब 5 जगह रिकॉर्ड होता है। इंडेक्स के अंदर भी लिखा होता है तो वहाँ कितनी जमीन का बहना हुआ है। इंडेक्स में 230.7 वर्ग मीटर लिखी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने उसमें 230 के अलावा 296 के अलावा 973 और अंकित कर दिया, जबकि उसमें स्टाम्प भी 230 की लगी है। सहकारी समिति के खिलाफ में जमीन जो आई है कि पार्टी के पास कैसे पहुंची सहकारी समिति? तो सहकारी समिति में जाएगी, पार्टी में 200 वर्ग जाती है, ठीक है। तो ये पूरी जमीन कैसे चलेगी सहकारी समिति पूरी में? तभी यही विवाद जब तक सिंगल और भारतीय गुप्ता भी चला था, तभी हमने उनकी जमीन 230 वर्ग मीटर रह गई थी, वो उन्होंने तभी हमने उनसे बैना कराया। भारतीय गुप्ता का रोल इसमें कहीं है ही नहीं है। भारतीय गुप्ता को उन्होंने कह दिया कि इनके पास जमीन का कोई भी दस्तावेज नहीं है। भारतीय गुप्ता की आज भी उन्हीं की है, राजस्थान उन्हीं की है। सब मैं आपको साथी दूंगा, सब कुछ उन्हीं के नाम पर।